हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हमने सबसे पहले इसका पार्ट फर्स्ट का अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है उनका सामान्य जानकारी में उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट देखे थे और हमने चंबल नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना की बात कर ली थी। और आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे कि जो राजस्थान की नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत हमने चंबल नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना को देख लिया था। और उन्हीं नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत जो सेकंड बहुउद्देश्य नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना है वो है माही बहुउद्देश्य परियोजना। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जो माही बहुउद्देश्य परियोजना है इसके बारे में हम क्या क्या जानकारी रखते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि सफर कल भी था और सफर आज भी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है। ये हमारी मोटिवेशनल कोट्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माही बहुउद्देश्य परियोजना की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो माही बहुउद्देश्य परियोजना है वो किस किस के बीच की सहयोग है इसमें। तो ये परियोजनाएं गुजरात और राजस्थान के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है, जो माही बहुउद्देश्य परियोजना है ये गुजरात और राजस्थान के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें गुजरात का योगदान है 55% और राजस्थान का योगदान है 45%। ठीक है, 55 और 45 ये रेशो है राजस्थान और गुजरात का। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो माही बहुउद्देश्य परियोजना है ये इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो माही बहुउद्देश्य परियोजना पर एक तो सबसे मोस्ट बांध बना हुआ है इस पे माही बजाज सागर बांध। ठीक है, जो माही बजाज सागर बांध है इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो माही बजाज सागर बांध है इसके बारे में बताइए, थोड़ा बहुत नॉलेज। आरएस मेंस में इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं हम कि ये कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले जो माही बजाज सागर बांध है ये बोरखेड़ा में स्थित है। बोरखेड़ा कहाँ है? तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा। ठीक है, जो माही बजाज सागर बांध है ये राजस्थान का तो सबसे बड़ा है और आदिवासी क्षेत्र का सबसे लंबा। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे लंबा। आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो माही बजाज सागर बांध। और राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो ये माही बजाज सागर बांध है, जिसकी कितनी लंबाई है आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा है उसमें 3109 मीटर है। ठीक है, या फिर 3.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस पे और कौन कौन से बांध है। तो इस पे एक बांध है कागदी डैम। जो कागदी डैम है ये भी बांसवाड़ा में है और ये माही का पिकअप डैम कहा जाता है इस कागदी डैम को। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कडाना डैम। जो कडाना डैम है यहाँ पर लगभग जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता होती है वो 140 मेगावाट यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन क्षमता की जाती है। और जो कडाना डैम है इसकी स्थिति की बात करें तो ये महिसागर गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो माही बजाज सागर परियोजना है, जो माही बहुउद्देश्य परियोजना है उसके द्वारा राजस्थान में कितनी जो जल विद्युत क्षमता है या फिर कितनी जल विद्युत उत्पादन की जाती है। तो 2 चरणों में माही बहुउद्देश्य परियोजना के माध्यम से 2 चरणों में यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की जा रही है। जिसमें फर्स्ट चरण है वो फर्स्ट चरण 1986 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें 2 यूनिट और 25 मेगावाट की जो जल विद्युत उत्पादन की जाती है। टोटल 50 मेगावाट जल विद्युत यहाँ से उत्पादन की जाती है। सेकंड चरण जो कि 1989 में, जिसमें 2 यूनिट और 45 मेगावाट इनको इंटू करेंगे तो 90 मेगावाट यहाँ से जल विद्युत उत्पादन की जाती है। दोनों को मिलाए तो 50 और 90 140 मेगावाट टोटल माही बहुउद्देश्य परियोजना से जल विद्युत उत्पादन की जाती है। ठीक है, 140 मेगावाट। अब बात करते हैं हम इसकी। हमने एक तो कल देख ली थी चंबल बहुउद्देश्य परियोजना है और इसकी दूसरी है वही माही बहुउद्देश्य परियोजना है और तीसरी है रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेणुका जी की स्थिति क्या है। तो रेणुका जी है उसकी स्थिति सिरमौर कहाँ है? सिरमौर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना है ये निर्माणाधीन है, अभी इसका निर्माण चल रहा है। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन रेणुका जी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना है ये किस नदी पर है तो ये गिरी नदी पर। ठीक है, गिरी नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें वित्तीय सहयोग की बात करें तो इसमें
केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ये चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र का रेशो है 90% और राज्य का रेशो है 10%। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना है, इससे कौन कौन से राज्यों को लाभ मिलता है, कौन कौन से राज्य से लाभान्वित है। तो इससे हरियाणा है, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में पंजाब नहीं है, हरियाणा है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, नई दिल्ली, राजस्थान, इनको इससे लाभ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई। अब बात करते हैं कि जो लखवार बहुउद्देशीय परियोजना है, तो लखवार बहुउद्देशीय परियोजनाएं सबसे पहले इसकी स्थिति देखेंगे। तो इसकी स्थिति है देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में ये निर्माण हुआ है इसका, वहां पर स्थित है। ये भी गिरी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, इसमें भी जो केंद्र और राज्य का रेशो है वो 90 और 10 है। ठीक है, 90% और 10%, 90% केंद्र का है और 10% राज्य का है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें भी किस किस का सहयोग है। तो जो लखवार परियोजना है, इसमें भी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और नई दिल्ली का इसमें योगदान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लखवार बहुउद्देशीय परियोजना भी हो गई। अब बात करते हैं हम कि सबसे मोस्ट है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा और नांगल ये दोनों अलग अलग जगह स्थित है। ठीक है, भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश और नांगल है पंजाब में। ओके, अब बात करते हैं जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है, ये यहाँ पर देखो एक डायग्राम के माध्यम से, जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है ये रही। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है, यहाँ पर कुछ मोस्ट बांध है। एक है यहाँ पर भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में। जो इसकी जो लोकेशन की बात करें तो बिलासपुर, भाखड़ा बांध की स्थिति की बात करें तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। और जो भाखड़ा बांध है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत की चमत्कारी विराट वस्तु। आपसे कोई पूछे कि किस बांध को भारत की चमत्कारी विराट वस्तु कहा जाता है, तो उसको भाखड़ा बांध को। और किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, अब बात करते हैं कि जो भाखड़ा बांध है, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ओके, भाखड़ा बांध है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई है 226 नहीं है, जिसकी ऊंचाई है, हाँ, जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर। आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो यहाँ पर कुछ कंपन होता है इसलिए इसको गुरुत्वीय बांध कहा गया, तो वो है भाखड़ा बांध, जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर। अगर इंडिया की बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध, जो कि 260 मीटर, लगभग 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1953 से 63 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था, टिहरी बांध का। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध के पीछे एक झील बनी हुई है गोविंद सागर, ये मोस्ट झील है। आपसे कोई पूछे कि गोविंद सागर झील किस बांध से संबंधित है, तो भाखड़ा बांध से संबंधित है। और भाखड़ा बांध किससे है, तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। तो जो गोविंद सागर बांध, जो गोविंद सागर झील है, ये भाखड़ा बांध के पीछे कृत्रिम झील है। आपसे कोई पूछे कि भाखड़ा बांध के पीछे कृत्रिम झील किस नाम से जानी जाती है, तो गोविंद सागर झील के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक बांध तो भाखड़ा बांध हो गया, और एक बांध है यहाँ पर नांगल बांध। जो नांगल बांध है उसकी स्थिति की बात करें तो ये रोपड़, रूपनगर, पंजाब में स्थित है ये नांगल बांध। नांगल बांध से ये मोस्ट क्वेश्चन है कि नांगल बांध से सिंचाई के उद्देश्य से दो नहरें निकाली गई थी, एक तो बिस्त नहर और एक भाखड़ा नहर। जो बिस्त नहर है ये तो दाई नहर यानी राइट साइड की नहर थी, जो कि पंजाब में वितरण है, वितरित करती है अपना जल, पंजाब को लाभ देती है। और जो भाखड़ा नहर थी ये लेफ्ट साइड में यानी बाएं ओर है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी मोस्ट है इसमें। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होता है भाखड़ा नहर से। अब जो भाखड़ा ये नांगल बांध है, इस पर सिंचाई के उद्देश्य से दो नहरें निकाली गई, एक तो है बिस्त नहर और एक है भाखड़ा नहर। जो बिस्त नहर है इससे किसको लाभ होता है, तो इससे मुख्य रूप से पंजाब को लाभ होता है। और जो भाखड़ा नहर है, जो लेफ्ट वाली है भाखड़ा, इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ मिलता है, राजस्थान को भी लाभ मिलता है, ये मोस्ट याद रखना आप, भाखड़ा से राजस्थान को लाभ मिलता है। ठीक है, उसके बाद में ये भाखड़ा नांगल हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं व्यास बहुउद्देशीय परियोजना।
ठीक है। तो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे पहले ये व्यास बहुउद्देशीय परियोजना जो ये यहाँ पर व्यास नदी और या सतलज नदी इसका संगम स्थित है यहाँ पर, और व्यास और सतलज के संगम से आईजीएनपी का उद्गम होता है हरिके बैराज तिब्बत चीन। ठीक है, हरिके बैराज तिब्बत चीन से आईजीएनपी का उद्गम होता है इस व्यास बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत ये है। और जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है इस पर दो बांध बने हुए हैं, ये बांध ही मोस्ट है व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से। तो जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है इस पे दो बांध कौन कौन से है, एक तो पंडव बांध और एक है पोंग बांध। पंडव और पोंग बांध व्यास बहुउद्देशीय परियोजना पर स्थित है। जो पोंग और पंडव है इससे बात करें तो कोई राजस्थान में कितना योगदान है इनका, पोंग और पंडव बांध से राजस्थान को कितना लाभ मिलता है। तो जो पोंग बांध है ये हिमाचल प्रदेश में है और इससे 59 यानी 59% लाभ मिलता है राजस्थान को। और जो पंडव बांध है ये भी हिमाचल प्रदेश में, इससे 20%। ये थोड़ा बड़ा है पंडव और पोंग थोड़ा छोटा है। तो आपने एक शायरी सुनी होगी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ये पंडव थोड़ा बड़ा है तो ये 20% योगदान दे रहा है राजस्थान में, और जो पोंग छोटा है इससे 59 लगभग 59% इसका योगदान है राजस्थान में। ठीक है, जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित है, किस किस को लाभ मिलता है, तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब व्यास बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि शीतकाल में या शीत ऋतु में जब इसमें आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी होती है तो उसकी पूर्ति की जाती है व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि शीत ऋतु में आईजीएनपी में पानी की कमी की आपूर्ति कहां से की जाती है, तो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से इसकी आपूर्ति की जाती है। ओके, तो इस प्रकार से ये व्यास बहुउद्देशीय परियोजना भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे भाखड़ा नांगल से थोड़ा बहुत छूट गया था। जो भाखड़ा नांगल है ये, इस भाखड़ा नांगल पर, जो भाखड़ा नांगल है इस पर राजीव गांधी लोंगेवाला, नहीं, जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है इससे संबंधित है राजीव गांधी लोंगेवाला। और इराडी समझौता का संबंध किससे, आपसे पूछे कोई कि जो राजीव गांधी लोंगेवाला और इराडी समझौता है इसका संबंध किससे है, तो ये जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है इससे दो कमीशन है। आपसे कोई पूछे कि इनका संबंध किससे है, तो एक तो राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता जो कि 1985 में हुआ था, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता 1985, और एक इराडी कमीशन 1986 में। इन दोनों का संबंध किससे है, तो ये व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से इसका संबंध। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इराडी कमीशन और राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता का संबंध किससे है, जो कि राजीव गांधी तो 1985 में हुआ था और इराडी कमीशन 1986 में। इन दोनों का संबंध व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से माना जाता है। ओके, इस प्रकार से हमने आज माही बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका जी, लखवार और भाखड़ा नांगल और एक व्यास, इसके बारे में हमने आज समझा। ये डायग्राम के माध्यम से समझ लेना। ये जो भाखड़ा नांगल है ये इधर ये बांध है, ये है भाखड़ा बांध, ये भाखड़ा बांध है जो हिमाचल प्रदेश में है, ये नांगल पंजाब में है। जो नांगल है, नांगल बांध, इससे सिंचाई की दृष्टि से दो नहरें निकाली गई, एक तो बिस्त नहर, जो बिस्त नहर है ये तो राइट साइड में यानी दाईं ओर, और एक भाखड़ा नहर जो कि लेफ्ट बाईं ओर। ओके, जो बिस्त है इसे मुख्य रूप से पंजाब को लाभ होता है, जो भाखड़ा इसको पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ मिलता है। और ये व्यास बहुउद्देशीय है, यही से यहाँ व्यास और सतलज यहाँ पर स्थित है नदियां। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को कंप्लीट कर लिया है। एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं हम कि आज क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा, आज आपको थोड़ा देखने में परेशानी हो रही होगी, 2-4 दिन की बात है, फिर मैं इसको अपडेट करूंगा। तो हमने आज समझा कि जो माही बहुउद्देशीय परियोजना है, सबसे पहले उसके अंतर्गत इसमें किस किस का सहयोग है, तो गुजरात और राजस्थान का सहयोग है। गुजरात का 55% और राजस्थान का 45% सहयोग है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की कि कौन कौन से बांध इस पे स्थित है, तो कागदी डैम और माही बजाज सागर बांध और कडाना डैम इस पर स्थित है। जो कागदी डैम है ये माही का पिकअप डैम कहलाता है, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर बांध ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे लंबा और आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा तो कितनी इसकी लंबाई है, तो इसकी ऊंचाई है 3109 मीटर या फिर 3.1 किलोमीटर।
ओके। और जो कडाना डैम है ये इसकी स्थिति पूछते हैं, महिसागर गुजरात में स्थित है। 140 मेगावाट यहाँ से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। और जो माई बजाज हो ही गया, उसके बाद में 2 चरणों में यहाँ राजस्थान में माई से जल विद्युत उत्पादन किया गया। पहला चरण 1986 में 2 यूनिट और 25 मेगावाट से उत्पादन हुआ, लगभग 50 मेगावाट। और सेकंड चरण 1989 में 2 यूनिट और 45 मेगावाट बराबर 90 मेगावाट, 50 और 90 140 मेगावाट यहाँ से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। और एक बात मोस्ट है जो मैं भूल गया था, जो माही बहुउद्देशीय परियोजना से जो टोटल 140 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, इसका संपूर्ण उपयोग किया जाता है आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए। संपूर्ण उपयोग आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। ओके। उसके बाद में हमने रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना देखी, जो कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है, निर्माणाधीन है। गिरी नदी मोस्ट है, गिरी नदी पर इसका निर्माण हो रहा है। और वित्तीय सहयोग की बात करें तो केंद्र का 90 और राज्य का 10% है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, नई दिल्ली, यूपी और हिमाचल प्रदेश ये लाभान्वित है। 40 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ओके, ये हो गई रेणुका जी। उसके बाद में हमने देखी लखवार, जो कि ये भी गिरी नदी पर है। देहरादून उत्तराखंड में इसकी स्थिति है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में इसका सहयोग है। 90-10 वही सहयोग इसका है, केंद्र और राज्य का। केंद्र का 90 और राज्य का 10%। उसके बाद में हमने बात की भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, मोस्ट है। ये भाखड़ा और नांगल में है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश और नांगल पंजाब। ओके, पंजाब। और यहाँ पर एक बांध स्थित है, एक तो भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। भाखड़ा बांध है, ये भारत की चमत्कारी विराट वस्तु है, ये नेहरू ने कहा। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में इसका स्थिति है। और यहाँ पर एक बांध है नांगल बांध, जो कि रोपड़ रूपनगर पंजाब में स्थित है। इस पर इससे उद्देश्य सिंचाई के उद्देश्य से 2 नहरें निकाली गई, बिस्त नहर और भाखड़ा नहर। ओके। भाखड़ा बांध के पीछे एक कृत्रिम झील है जिसे गोविंद सागर कहते हैं। ओके, गोविंद सागर झील। जो भाखड़ा बांध है, ये भाखड़ा बांध भारत का जो ये भाखड़ा बांध है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो कि 226 मीटर है। और इंडिया की बात करें तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 260.5 मीटर ऊंचा है। 1953 से 63 के बीच में इसका टिहरी बांध का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में हमने बात की लखवार की, लखवार हो ही गई। उसके बाद में हमने व्यास बहुउद्देशीय परियोजना की बात की। व्यास व्यास यहाँ से व्यास और सतलज के जो संगम है, यहाँ से हरि के बैराज तिब्बत चीन से आईजीएनपी का उद्गम होता है। और जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है, इसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का सहयोग है। और यहाँ पर 2 बांध स्थित है, पोंग और पंडो। पोंग है ये हिमाचल प्रदेश, पंडो भी हिमाचल प्रदेश। पोंग और पंडो का इसमें राजस्थान को लाभ है 59 और 20%। 59 तो पोंग का और 20% पंडो का। ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। उसके बाद में आईजीएनपी में जल की आपूर्ति की जाती है, इससे व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से। हमने इस प्रकार से ये देखा, यहाँ पर नांगल से 2 नहरें निकाली गई, बिस्त और भाखड़ा। और ये गोविंद सागर झील है, भाखड़ा बांध से के पीछे कृत्रिम झील है। ओके, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में देखा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है और सभी दोस्तों के पास पहुंचाए। धीरे धीरे हम राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करते रह जा रहे हैं। और नया राजस्थान के अकॉर्डिंग इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, चाहे राजस्थान बदलो मत बदलो, चीज़ें पुराने भी और नई दोनों साथ में चल रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।